हेलो फ्रेंड्स हम इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की मैट्रिक्स चैप्टर की एक्सरसाइज 2.3 हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय इन्वर्जन मेथड। तो हमें ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट, वहां पे हमें इन्वर्जन मेथड से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो है क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ये दो इक्वेशंस दिए हैं और ये वेरिएबल कौन से है, यहां पर x एंड y में है, टू इक्वेशंस। तो हमें मैट्रिक्स फॉर्म में इन इक्वेशन को कन्वर्ट करना है। हमें मालूम है कि मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहता है। फर्स्ट हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म। तो इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहां पर y का कोएफिशिएंट 2, दूसरे इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट 2, y का कोएफिशिएंट 3 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो है 2 एंड ये 2 3, ये कॉलम मैट्रिक्स में हमने यहां पर ये जो दो इक्वेशंस थे उनको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम ए बोलेंगे और एक्स वाई जो कॉलम मैट्रिक्स है उसको एक्स बोलेंगे और ये जो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है उसको हम बी बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। हमें मालूम है x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो हम इसको 1 नंबर दे देंगे। यहां पर x की वैल्यू ए इनवर्स बी कैसे आई, अगर हम इसको प्री मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, ए इनवर्स इंटू ए इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो हमें मालूम है ए इनवर्स ए की वैल्यू क्या रहती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स रहता है, इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो हमें मालूम है हमें क्या निकालना है, अब ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स हम एडजॉइंट मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम ए इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 3, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या आएगा, ये 3 माइनस 4 यानी -1 इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ए इनवर्स क्या हो जाएगा, ये एग्जिस्ट हो जाएगा। हम ए इनवर्स ले सकते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, फिर माइनर्स, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इन्वर्जन मेथड है, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स निकालेंगे। तो माइनर्स देखिए M11 फर्स्ट, M11 फर्स्ट माइनर किसका, इस 1 का माइनर क्या आएगा, ये 3 आएगा। सेकंड M12 का माइनर यानी 2 का माइनर ये 2 आएगा, 2। थर्ड M21 का माइनर बताओ क्या आएगा, 21 यानी दिस 2 का माइनर, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिलीट करो, क्या आएगा, ये 2 आएगा। 4 M22 का माइनर बताओ, M22 का माइनर यानी 3 का माइनर हमें चाहिए। 3 कौन से रो में है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम डिलीट करना है हमें,
तो उसके आगे का जो नंबर है 1 आएगा, तो हमें ये माइनर्स मिले। सिमिलरली कोफैक्टर हमें मालूम है, माइनर जो 1 1 पोजीशन का है 1+1 इवन रहता है, इसलिए माइनर जितना है उतना ही कोफैक्टर रहेगा। C11 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 3 आएगी। देयरफॉर C12 की वैल्यू आएगी -2। क्यों? क्योंकि 1+2 ऑड है, इसलिए जितना माइनर है उसका अपोजिट साइन कोफैक्टर रहता है। देयरफॉर M21 का माइनर क्या रहेगा, कोफैक्टर C21 इज इक्वल टू -2। देयरफॉर C22 का माइनर कोफैक्टर क्या रहेगा, 2+2 4, यानी ये 1 ही रहेगा। ये आ गए हमारे कोफैक्टर्स आ गए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, देखिए उसके बाद हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स कितनी आ गई, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स देखिए 3 -2, कोफैक्टर लिखो ये इस पूरे, -2 1, ये कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर जो मैट्रिक्स है ऊपर आई वाली, उसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज लेना है। ये R1 है, ये R2 है, तो उसका ट्रांसपोज यानी क्या रहेगा, ये जो फर्स्ट रो है वो फर्स्ट कॉलम बना 3 -2 -2 1, ये हमारा आज एडजॉइंट आ गया। तो हमें वी नो दैट हमें क्या मालूम है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। हमें ये फार्मूला मालूम है ए इनवर्स का। हम इस फार्मूले में जो हमारा डिटर्मिनेंट आया है उसकी वैल्यू रख देंगे, तो 1/-1 इनटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आई थी, 3 -2 1, ये हमारी एडजॉइंट की वैल्यू आई थी। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो गया, ये इनवर्स की वैल्यू हमारी मिल गई। तो अब ये इनवर्स की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, ए इनवर्स एंड वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स की वैल्यू क्या है, तो 1/-1 इंटू 3 -2 1 इंटू बी की वैल्यू जो कॉलम मैट्रिक्स है 2 3, तो हमें ये मिला। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए तो मल्टीप्लिकेशन करो, ये -1 इंटू 1/-1 -1 माइनस रहेगा, तो 3 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, ये 3 से 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6, -2 इंटू 3 -6, -2 इंटू 2 -4, 1 इंटू 3 +3, तो ये क्या आएगा माइनस से मल्टीप्लाई है, माइनस ये 0, ये -1। अगर हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई करे तो -0 नहीं लिख सकते, 0 और ये माइनस +1, तो हमारी x की वैल्यू, x यानी हमें मालूम है x क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, xy इज इक्वल टू 0 1, ये आ गया। अब बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय इक्वेलिटी, तो इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0
एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। शायद आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमें क्या चाहिए, देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये सेकंड क्वेश्चन है। तो वैसा ही हमें सॉल्व करना है। देखिए पहले क्या करेंगे, हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं अभी हमने सीखा। फर्स्ट इक्वेशन के कोएफिशिएंट एक्स वाई के कोएफिशिएंट क्या है, 1 1, सेकंड के 2 -1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ये 4 5। इसका फॉर्म हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, स्ट्रक्चर है, फॉर्म है। तो हमें इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी मिला, इसको हम 1 नंबर दे देंगे। इसके बाद हमें माइनर कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्स हमें एडजॉइंट मेथड से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट 1 1 2 -1, इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आया। तो इसका डिटर्मिनेंट -1 -2 यानी -3 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर हम ये इनवर्स इसका निकाल सकते हैं, नॉन जीरो है। तो देखिए माइनर्स एंड कोफैक्टर्स पहले निकालेंगे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो माइनर्स क्या आएंगे, देखिए फर्स्ट जो माइनर है m11 की वैल्यू बताओ। m11 यानी इस 1 का हमें माइनर चाहिए, 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है हमें, -1 माइनर आएगा। देयरफॉर C11 की वैल्यू भी -1 आएगी। सेकंड जो है M12 का माइनर आएगा 2, देयरफॉर C12 की वैल्यू हो गई -2, क्योंकि ये इसकी जो सम है 1 + 2 कितना है, ऑड है, इसलिए इसका जो माइनर आया था उसका अपोजिट साइन लेके हम कोफैक्टर लिखते हैं। तो सिमिलरली M21 की वैल्यू बताओ। 21 यानी इस 2 का माइनर 1 आएगा, 2 का माइनर 1 आएगा। तो C21 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। सिमिलरली फॉर M22 यानी -1 का माइनर हमें चाहिए, तो 1 आएगा, इसलिए C22 की जो वैल्यू है वो 1 आ गई। हमें अब क्या निकालना है, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालना है। तो मैं यहां पर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखता हूं। तो क्या आएगी कोफैक्टर मैट्रिक्स, -1 -2 -1 1। अब इसका हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट हमें निकालना है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या रहता है, ट्रांसपोज रहता है। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है 1 -2 -1 1, इसका क्या चाहिए हमें, ट्रांसपोज चाहिए। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकल के आया, ए इज इक्वल टू जो फर्स्ट रो है ना उसको फर्स्ट कॉलम बनाओ, -1 -2 -1 1। ये हो गया इसका क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। हमें मालूम है, वी नो दैट हमें क्या मालूम है, ये इनवर्स का फार्मूला है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ये हमें मालूम है। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं। तो 1 डिवाइडेड बाय
डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, -3, यहां पर रखेंगे। और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, -1, -1, -2, 1, यहां पर हमने रखा। अब हम ए इनवर्स की वैल्यू हमें मिली और बी की वैल्यू तो हमें मालूम है, ये बी है मैट्रिक्स। अब पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स एंड बी इन इक्वेशन 1 में रखेंगे, इन इक्वेशन 1 में हम रखेंगे। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/-3 इंटू -1, -1, -2, 1 इंटू बी की वैल्यू कितनी है, 4, 5, 4 इंटू 5 है। तो अब हमें इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेना है। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे लेते हैं, हमें मालूम है 1/-3 इंटू -1 इंटू 4, -1 इंटू 4, -4, -1 इंटू 5, -5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दूसरा कॉलम तो नहीं है। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -2 इंटू 4, -8 हो गया, 1 इंटू 5 +5। तो इसका हमें आंसर मिला, क्या मिलेगा देखिए, ये 1/-3 इंटू -9, ये -3। तो अब हमें क्या करना है, यहां पर इस -3 से अंदर डिवाइड करना है। तो ये क्या मिलेगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये माइनस कैंसिल होके 1 हो जाएगा। और ये x की वैल्यू है, यानी x मीन्स x क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। x मीन्स कैपिटल X मीन्स x, XY कॉलम मैट्रिक्स है। तो बाय इक्वेलिटी ऑफ मैट्रिसेस x इज इक्वल टू कितना आया, 3, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1 वैल्यू आ गई। तो हमने यहां पर ये क्वेश्चन सॉल्व किए। तो आगे देखेंगे, आगे हम क्वेश्चन नंबर 3, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, 2x + 6y इज इक्वल टू 8 एंड x + 3y इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहां पर भी जो है, यहां पर क्या है, कितने इक्वेशन है, यहां पर 2 इक्वेशन है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखना है हमें, मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या आएगा देखिए, 2, 6, 2, 6 एंड 1, 3। समझ में आ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 2 है, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है, 6 है, यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1 है, यहां पर 3 और इनटू x y इज इक्वल टू 8, 5। ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, AX इज इक्वल टू B नाम दे देंगे। अब मुझे बताओ, ये AX इज इक्वल टू B, x की वैल्यू A इनवर्स इंटू B रहती है, तो इसको हम 1 नंबर दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। पहले हमें जरूरत है डिटर्मिनेंट की। हमें जो मैट्रिक्स मिली है, ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना है, मैट्रिक्स 2, 6, 1, 3, ये मैट्रिक्स है। हम इस मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2, 6, 1, 3, इसका हम डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, ये बताओ, 2 इंटू 3, 6
माइनस ये 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज singular, therefore A is not invertible। ये जो मैट्रिक्स है ना, ये क्या नहीं है, इन्वर्टिबल नहीं है। therefore we cannot find its solution। therefore we cannot, this equation cannot be solvable। ये इक्वेशन क्या नहीं है, सॉल्वेबल नहीं है। therefore this equation cannot solvable by matrix